बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNP स्विचिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। इसे लास्ट टॉपिक बना लिया, इसे कुछ और भी टॉपिक्स रहते हैं CCNP के खास। CCNP स्विच के कुछ और भी टॉपिक्स रहते हैं। चलो सही, कोई मसला नहीं, टेंशन ना लें। आज एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पैकेट है सॉन्ग कर लेता हूँ। पहले इस टॉपिक को समझते हैं, देन इसके ऊपर काम कर लेते हैं। मेरे पास एक लैन है, लैन नेटवर्क है, 7 PC लगे हुए हैं, 1 हो 2 हो 3 हो जितनी भी हो। अब ये मेरे पास एक इम्पोर्टेंट लैन है। इस लैन को मैंने यहाँ पे कनेक्शन भी दे देता हूँ, यहाँ पे 0/1, 0/2, 0/3 यहाँ पे लगा लेते हूँ। और मुझे यहाँ पे एक राउटर साथ लगा लेता हूँ, ठीक है, WAN कनेक्टिविटी। और उसकी WAN कनेक्टिविटी मेरे पास यहाँ किसी ISP से मैं जुड़ा हूँ। ये मेरे पास ISP की राउटर है, कौन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। यहाँ पे मैं नाम देती हूँ ISP, ठीक मेरे भाई। इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपनी WAN को। WAN के लिए हम लोग सीरियल केबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2/0 एंड 2/0, और यहाँ पे अपने लैन के लिए मैं राउटर यूज़ कर लेता हूँ 0/0। किसी भी इंटरफेस ने कनेक्ट कर ली। ये मेरे पास ISP कनेक्शन है। ISP की यहाँ पे लिंक मैंने दी है। IP समझो कोई भी है, 1.1.1.2, और यहाँ पे सेट मेरा IP है 1.1.1.1। ये मेरे पास पब्लिक IP एड्रेस है। और इस सेट मेरे पास जो IP चल रही है यहाँ पे लाइन के ऊपर 192.168.1.100। सेम यहाँ पे मेरे पास कोई IP चल रही है यहाँ पे 192.168.1.1। साथ ही से हम कॉपी कर ले, .2 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, .3 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और इसकी गेटवे मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास इसकी गेटवे हो जाएगी। क्या होगी, तीनों की गेटवे मेरे पास गेटवे एड्रेस ही होगी। अब क्लाउड से इंटरनेट से जितने मेरे पास ट्रैफिक आएंगी, ठीक है, वो इस इंटरफेस होते हुए इस राउटर के पास, इस राउटर से मेरे पास लाइन के स्विच के पास, लाइन स्विच के पास वर्क स्टेशन, हर PC हर नोड के पास ट्रैफिक आएगी क्लाउड की या इंटरनेट की। अब इसमें इश्यू ये होगा, क्योंकि ये मेरे पास इंपॉर्टेंट एक लैन है, इससे मुझे 24 आवर्स नेट की कनेक्टिविटी चाहिए मुझे। समझो ये आपके पास बैंकिंग है, समझो आपके पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट है इंटरनेट की एक्सेस 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए यहाँ पे लाजमी आपके पास होनी चाहिए। इसकी कनेक्शन के पास लाजमी वहाँ पे, इसे कहते हैं 24/7, मतलब हफ्ते में 7 दिन है हमारे पास, कंप्लीट हफ्ते मेरे पास यहाँ पे 24 आवर के पास नेटवर्क की कनेक्टिविटी यहाँ पे एक्सेस होनी चाहिए। तो अब इसमें ये हो सकता है कि बस अगर ये लैन फेल हुआ, यहाँ पे लैन फेल हो तो कनेक्टिविटी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। डिवाइस में भी यहाँ से फेल ओवर हो जाए, या पोर्ट यहाँ से शट डाउन हो जाए, ये डिवाइस आपके पास यहाँ पे क्या हो जाए, पे फेल ओवर हो जाए, या कोई इंटरफेस यहाँ पे शट डाउन हो जाए, तो इशू तो बनेगा। मुझे यहाँ पे एक बैकअप चाहिए अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, क्लाउड को एक्सेस करने के लिए मुझे एक बैकअप लिंक चाहिए। तो इसमें बैकअप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिडंडेंट लिंक लेना पड़ेगा। मैं एक राउटर और यहाँ पे ले लेता हूँ, साथ में यहाँ पे कनेक्टिविटी देता हूँ, कोई और ISP यहाँ पे परचेज करते हैं 3/0, यहाँ पे 3/0 से कनेक्ट कर लेता हूँ। समझिए मेरे पास यहाँ पे ISP 1 है, ISP 1 के पास PTCL वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ISP 2 है, समझो के पास साइबरनेट भी आई है मेरे ख्याल से, साइबरनेट वाले हैं, ठीक। तो अगर मेरे पास एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरा मेरे पास अप होगा। तो साथ ही मैं यहाँ पे एक
लिंक को लगा लेता हूँ 5.0/0, देन यहाँ पे किसी भी इंटरफेस से लगा लेंगे। सबको सिलेक्ट करके थोड़ा यूज कर ले। ठीक है भाई, अब ये हुआ आपके पास ISP1 से नेट आ रही है, इस पर अगर कोई लिंक डाउन हुआ तो फिर क्या होगा, ISP2 से हमारे पास ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह टोपोलॉजी को कहते क्या है, इस तरह टोपोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह टोपोलॉजी को हम लोग कह सकते हैं FHRP। क्या कहते हैं, FHRP, फर्स्ट होप रिडंडेंट प्रोटोकॉल, सिर्फ फर्स्ट होप रिडंडेंट प्रोटोकॉल, या फर्स्ट होप रिडंडेंसी भी कह सकते हो, रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। इस तरह टोपोलॉजी क्या कहते हैं हमें, फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। अब इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं इसमें, HSRP यूज होगा, ठीक है, और VRRP यूज होगा, देन GLBP यूज होगा। अब HSRP है क्या हमारे पास, HSRP हमारे पास हॉट स्टैंड बाई राउटर प्रोटोकॉल या राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक, ये हमारे पास सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। कौन सी, HSRP, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। और ये मेरे पास VRP, इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल राउटर रेडियंट प्रोटोकॉल है। इन्हें चेक कर लेते हैं, हम लोग भूल जाते हैं यहाँ पे। वर्चुअल राउटर VRRP स्टैंड फॉर वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, बिल्कुल वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। कहाँ पे, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ओपन स्टैंडर्ड, ये IEEE की तरफ से हमारे पास ये ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है VRRP। GLBP भी हमारे पास क्या है, इसे कहते हैं यहाँ पे गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। जी क्या हुआ, क्या बी स्टैंड फॉर, माशाल्लाह तुम लोग, अब मैं ऐसा यार मैं गजनू, तुम तो मुझसे भी आगे हुए आप। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लोड बैलेंसिंग एक अलग चीज़ है मेरे पास। उस अगर मेरे पास यहाँ पे 2 ISP कनेक्शन हुए, अगर 3 ISP कनेक्शन हो गए, ठीक है, उसमें फिर क्या होगा, लोड बैलेंसिंग होगी। मसला अब मेरे पास यहाँ पे 2 ISPs है, इन केस ऑफ GLBP। आप ये कहना चाहते हैं मेरे पास यहाँ ट्रैफिक आ रहा है, अगर यहाँ पे के बाद 2 पैकेट्स हो तो एक पैकेट एक लिंक के ऊपर, दूसरी पैकेट दूसरी लिंक के ऊपर आएगा के पास। लेकिन फिलहाल हम लोग जाके HSRP को जाकर समझने की कोशिश करते हैं, HSRP को समझते हैं, देन जाके हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे मेरे पास HSRP, क्या मेरे पास हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल या राउटिंग प्रोटोकॉल। ये हमारे पास सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ठीक, साथ में मेरे पास क्या है, हेलो 3 सेकेंड। इट मीन्स ये आपके पास क्या होगा, इस तरह के पे प्रोटोकॉल में मैं कुछ IPs यहाँ पे असाइन कर लेते हैं एक बार, 192.168.1.1.200। अब इसको मैं लोड बैलेंसिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक वर्चुअल 192.168.1.150 एक यहाँ पे एक वर्चुअल राउटिंग IP एड्रेस असाइन करते हैं या गेटवे असाइन करता हूँ। इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल IP एड्रेस। एक वर्चुअल IP एड्रेस, एक वर्चुअल गेटवे मैं यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ। तो आते हैं, हमें समझते हैं। HSRP हमारे पास क्या है, एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जो कि हेलो सेकेंड, हर
हर 3 सेकंड के बाद एक राउटर दूसरे को हेलो सेकंड सेंड करता है। कितने? हर 3 सेकंड के बाद। क्यों सेंड करता है? अब इसमें ट्रैफिक एक रूल ये है कि ट्रैफिक आपके पास दोनों रास्तों से नहीं जाएगा, एक ही पाथ से होके जाएगा। किस पाथ से? ISP1 के थ्रू से जाएगा या ISP2, या आपके पास मैं राउटर नेम भी अभी असाइन कर लेता हूँ। ये मेरे पास है राउटर 1, आपके पास सेव कर लेने। ट्रैफिक जो जा रहा है वो राउटर 1 से होके जा रहा है या राउटर 2 से होके जा रहा है। ट्रैफिक देखने हम लोगों ने, ट्रैफिक राउटर 1 से होके जा रहा है या राउटर 2 से होके जा रहा है। तो ये मुझे डिसाइड करके कौन देगा? HSRP डिसाइड करके देगा। HSRP डिसाइड करके यहाँ पे वो देगा मुझे सबसे पहले क्या है कि हर 3 सेकंड के बाद एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड करेगा। हेलो मैसेज तब सेंड करेगा इन दोनों में से एक आपके पास मास्टर बनेगा रूट के लिहाज से, दूसरा के पास क्या रहेगा? सेकेंडरी रूट बनेगा। एक फर्स्ट रूट, एक सेकेंड रूट बनेगा। एक आपके पास एक्टिव बनेगा, दूसरा के पास बैकअप या स्टैंड बाय बनेगा। वो कैसे बनते हैं उससे पहले एक और चीज़ जाने, ये आपके पास वर्चुअल IP एड्रेस। वर्चुअल IP एड्रेस ये कि कोई फिजिकल लिंक नहीं है मेरे पास, यहाँ पे कोई फिजिकल लिंक नहीं है। इसको मैंने क्या है वर्चुअली IP असाइन कर लेनी है। ये वर्चुअली IP अपने इस राउटर के ऊपर भी असाइन करनी है, राउटर 2, राउटर 1 के ऊपर भी असाइन करनी है। एज वेल NPCs के लिए आपके पास गेटवे बनेगी। क्या बनेगी? गेटवे। पहले एक लिंक थी, मैंने ये गेटवे बना ली, अब 2 भी, तो मेरे पास वर्चुअल IP मेरे पास इसकी गेटवे बनेगी। ये हर 3 सेकंड के बाद एक दूसरे को मैसेज करेगा। मैसेज तब करेगा जब इनमें से एक एक्टिव बनेगा और एक आपके पास स्टैंड बाय बनेगा। एक्टिव कैसे बनेगा? एक्टिव बनने के लिए आपके पास ये है कि HSRP में इसके बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो यहाँ पे प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी वो कितनी होती है? 100 होती है। आपके पास HSRP में बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 100 होती है। अब जो आपके पास प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो आपके पास एक्टिव राउटर बनेगा। मैं इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, 120 रख लेता हूँ। जब मैं इसे 120 रख ली तो ये राउटर मेरे पास क्या बनेगा? एक्टिव बनेगा। जिसकी प्रायोरिटी कम हो वो मेरे पास क्या बनेगा? स्टैंड बाय बनेगा। अब इनमें से देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे प्रायोरिटी दोनों की सेम रखूँ, प्रायोरिटी, फिर क्या होगा? फिर इसकी इलेक्शन कैसे होगी? इसकी सिलेक्शन कैसे होगी? वो फिर आपकी यहाँ पे राउटेड प्रोटोकॉल के ऊपर होगी। क्या होगी? राउटेड प्रोटोकॉल आपकी IP एड्रेस की मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके ऊपर फिर जाके हमें सिलेक्शन जो है बेस करेगी, फिर इसके ऊपर करेगी। अब जब इसके ऊपर करेगी जिसकी IP कम हो या ज़्यादा हो, ज़्यादा हुआ आपके पास क्या बनेगा? एक्टिव। इसकी कम होगी वो क्या बनेगा? स्टैंड बाय। अब अगर मैं यूँ कर लूँ, मतलब अगर ये आपके पास दोनों प्रायोरिटी सेम हो तो आपके पास फिर कौन सा यहाँ पे ये एक्टिव बनेगा, ये के पास स्टैंड बाय बनेगा। अच्छा, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, ठीक है, तो फिर इट मीन्स ये आपके पास एक्टिव बनेगा। आप लोग कह रहे हो मैं एक्टिव यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, एक्टिव मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, स्टैंड बाय से यहाँ से हटा देते हैं। मैं इसमें से IP एड्रेसेस असाइन कर लेता हूँ, ठीक है। 2/0 के ऊपर ये आ रहा है मेरे पास, और इस सेट को मैंने IP एड्रेसेस दी नहीं, यह भी मैं IP एड्रेसेस दे देता हूँ 2.2.2.1 कर लेता हूँ, और इस सेट पे यहाँ पे 2.2.2.2 कर लेता हूँ, ठीक है। ये IP एड्रेसेस भी ऐसे कर ले, हटा दें यहाँ पे, सही। अब यहाँ पे आ जाए, इसमें IP एड्रेसेस असाइन कर ले। ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड इंटरफेस सीरियल 2/0, IP एड्रेस क्या होगा मेरे पास? 1.1.1.2 205.205.205.0, इसे कहते हैं नो शट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है मेरे पास। यहाँ पे क्या आएगा? IP एड्रेस 192.168.1.100 205.205.205.0, इसे कहते हैं नो शट। फिर के लिए कुछ ऐसे करते हैं। या
मैं ऊपर भी असाइन मैं से नेम लेता हूँ होस्ट नेम राउटर 1, डू राइट कर लीजिए। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं, ये मेरे पास जो ISP है, इनेबल ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड इंटरफेस सीरियल 2x0। 2x0 की IP एड्रेस क्या थी? 1.1.1.1 2FI.2FI.2FI.0 नो शट कर ले। IP है मेरे पास क्लास A की और सबनेट मास्क है क्लास C की। इंटरफेस सीरियल 3x0 ISP 2 के ऊपर मैं आना चाहता हूँ। ISP 2 जो हमारे पास साइबरनेट की है, तो IP एड्रेस क्या हो गया हमें मेरे पास 2.2.2.1 2FI.2FI.2FI.0 इसे कहते हैं नो शट। इंटरफेस ख़त्म हो गया। मैं अब मैं यूँ करना चाहता हूँ, जितने राउट्स मेरे पास आएंगे IP राउट कर लेता हूँ। मेरे पास जितने भी राउट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ये तो 192.168.1.0 ये सबनेट है नहीं मेरे पास, ठीक है। इसके सबनेट मास्क क्या होगी 2FI.2FI.2FI किसके थ्रू आएंगे मेरे पास 1.1.1.2। अब सेकेंड भी ऐसे मेरे पास सेम सबनेट आ रही है। कोशिश करें इन दो राउटर्स की IP सेम रखें, मतलब सेम वहाँ पे सबनेट में होनी चाहिए, और आपके पास वर्चुअल जो IP आ रही है वो भी सेम सबनेट होनी चाहिए। तो मैं इसको सिर्फ यूँ कर लेता हूँ या लिख लेता हूँ, टाइप करता हूँ IP राउट्स 192.168.1.0 2FI.2FI.2FI.0 सॉरी किसके थ्रू आ रहे हैं मेरे पास 2.2.2.2 2.2.2.2 राउट्स आने चाहिए मेरे पास, और उसके ऊपर होस्ट नेम ISP में देता हूँ, डू राइट कर ले। यहाँ पे यहाँ से भी काम खलास। अब मैं आता हूँ यहाँ पे CLI मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस सीरियल 3x0 IP एड्रेस क्या है मेरे पास यहाँ पे 2.2.2.2 और यहाँ पे सबनेट मार्क 2FI.2FI.2FI.0 कहाँ भी 2 नहीं मैंने, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 नहीं दी मैंने, ठीक सबनेट मास्क, ठीक है। ऐसे करते हैं नो शट। अब इसके लिए भी ऐसे करते हैं, एक बार IP राउट दे देते हैं। क्या करते हैं IP राउट देते हैं कहाँ से कि मेरे पास ISP से राउट्स आने चाहिए। कहाँ से ISP से राउट्स आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो राउट मैंने यहाँ पे एक राउटिंग प्रोटोकॉल असाइन कर, कौन सी स्टैटिक या डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। तो IP राउट कर लेता हूँ। ये कौन सा राउटर है मेरे पास राउटर 2 है, तो होस्ट नेम राउटर 2, यहाँ मेरे पास ये राउटर 2 है। डू राइट कर लेना यहाँ पे, यहाँ से मेरे पास काम खलास हुआ नहीं। ये पोर्ट अच्छा मैंने आप नहीं किए, इसे मैं IP दे देता हूँ। कौन सा IP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 IP एड्रेस कौन सा मेरे पास लैन की तरफ 192.168.1.2 सबनेट मार्क 2FI.2FI.2FI.0 इन्हें कल यहाँ पे नो शट, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, यहाँ पे मुझे राउट देने पड़ेंगे। जैसे मैंने इस सेट से राउट दिए, कहाँ से ISP की तरफ से। ISP मैंने राउट से कौन से यहाँ पे ISP, एक मिनट भाई, ISP यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में, ठीक है। ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में हम लोगों ने यहाँ पे राउट दी, कौन सी IP राउट दिए थे। क्या दिया था 192.168.1.0 कुछ ऐसे थे 2FI.2FI.2FI.0 किसके थ्रू यहाँ पे एक 1.1.1.2 के थ्रू। सेम इसको कॉपी कर ले, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर ले। एक राउंड मेरे पास थी यहाँ पे 2.2.2.2 के थ्रू। ISP की ये राउट तो हो गए। अब यहाँ से मुझे राउट देने पड़ेंगे, यहाँ से मुझे राउट देने पड़ेंगे। यहाँ पे कौन से राउट से, मैं इस राउटर के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे राउटर 2 ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर आते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर ले और यहाँ पे लिखता हूँ IP राउट
आईपी राउट क्या हो, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखता हूँ 0.0.0.0। कोई भी आईपी आ सकती है मेरे पास, आईएसपी के थ्रू कोई भी आ सकती है मेरे पास, और जिसके सबनेट मास्क कुछ भी हो, किसके थ्रू आनी चाहिए, 2.2.2.1 कुछ ऐसे है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये राउटर 2 की है। अब राउटर 3 में क्या होगा, राउटर 3 में आपके पास जितने भी राउट्स आएंगे, आपके पास कोई भी आईपी हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, 1.1.1.1 के थ्रू इसकी राउट्स आने चाहिए के पास, ऐसे होंगे। तो दोनों यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो आते हैं राउटर 2 के ऊपर, आईपी राउट्स मेरे पास क्या होगा 0.0.0.0, कोई भी आईपी एड्रेस हो, कुछ भी सबनेट मास्क हो के पास, तो किसके थ्रू होने चाहिए, 2.2.2.1, ठीक। और यहाँ पे आता हूँ मैं राउटर 1 के ऊपर। यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि आईपी राउट कर लो मेरे पास 0.0.0.0 कोई भी आईपी एड्रेस हो, कुछ भी सबनेट मास्क हो के पास, कहाँ से 1.1.1.1 से आनी चाहिए राउट, यही होगी मेरे पास, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे इसे कॉन्फ़िगर कर लेना है, HSRP क्या कॉन्फ़िगर करनी है, अभी जाके हम लोगों ने HSRP कॉन्फ़िगर कर लेनी है। कहाँ पे HSRP को कॉन्फ़िगर करनी है, राउटर 1 में, इसके लैन के ऊपर। तो मैंने देना क्या यहाँ पे, आता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है। आईपी एड्रेस तो मैंने असाइन की है इसको, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चेक कर ले, आईपी असाइन की गई इसको। अब मैं यहाँ पे स्टैंड बाई यहाँ पे ग्रुप नंबर देना चाहूँगा। आपके पास ग्रुप नंबर है, आईपी है, परमिशन है, प्रायोरिटी है, टाइमर्स है, ट्रैक है, वर्जन है, इसके ऊपर आगे जाके काम करने हम लोगों ने। फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या करने में ग्रुप देता हूँ 13, क्या देता हूँ 13 दे देता हूँ, 13 दे दिया यहाँ पे मैंने। और साथ ही मैंने आना है यहाँ पे क्या करने, अच्छा ये मेरे पास ग्रुप की रेंज क्या है, 0 से लेके 4095 तक, 4095 मतलब 4096 के पास ग्रुप्स नंबर है। तो 13 मैंने असाइन कर ली। अब मैं यहाँ पे से क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ। इसके बाद मैंने आईपी देनी है, कौन सी आईपी देनी है, जो वर्चुअल आईपी मेरे पास, आईपी कौन सी मेरे पास, इनेबल HSRP एंड सेट द वर्चुअल आईपी एड्रेस। वर्चुअल आईपी एड्रेस मेरे पास थी 192.168.1.150, यही थी। मैं ये आईपी यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ, ठीक। साथ मैंने करना यूँ है कि इसकी प्रायोरिटी को मैंने हाथ नहीं लगाना है, प्रायोरिटी को हाथ नहीं लगाना। शो स्टैंड बाई चेक कर लेनी है, ये सो स्पीकिंग मोड में चल रहे हैं, इसे पता ही नहीं कि साथ वाले के पास अभी कौन एक्टिव है, कौन यहाँ पे हो, ये अभी चेक करें इसको। फिलहाल ये एक्टिव बना, उस साइड पे काम नहीं हुआ मैंने। जब मैं वहाँ पे आईपी दूंगा फिर पता चलेगा। यहाँ पे परमिशन डिसेबल है, इसको डिस्कस करते हैं आगे परमिशन है क्या। साथ एक और चीज़ मैंने देखी, प्रायोरिटीज़ की कितनी है, 100 है नहीं। आपको पता है जब यहाँ पे ग्रुप नंबर देते हो, ग्रुप नंबर आपके मैक एड्रेस जो लास्ट जो आपके पास 2 निबल्स होते हैं, मैक एड्रेस वहाँ पे शो थे आपके पास। अब क्या हुआ था, मैक एड्रेस क्या 13 थी, तो डी आई है नहीं मेरे पास, A10 B11 C12 D13 F15 E14। तो अब आते हैं, मैंने कुछ और चेक करने के लिए मैंने सिर्फ क्या कर ली, राउटर 1 के अंदर, सॉरी राउटर 1 है 2 है 1 है, राउटर 1 में मैंने सिर्फ यहाँ पे किया यहाँ पे एक यहाँ में स्टैंड बाई और 12 ग्रुप नंबर दे दी, सॉरी 13 दे दी। आईपी क्या दी थी 192.168.1.150 जो वर्चुअल आईपी एड्रेस थी। ये कहाँ पे थी हम लोगों ने, आपको याद थी, याद पड़ रहा है, राउटर 1 था और कॉन्फ़िग इफ मीन्स इंटरफेस के अंदर हम लोगों ने ये आईपी दे दी। कौन सी इंटरफेस अगर याद है आप लोगों को, हम लोगों को राउटर 1 में कॉन्फ़िग इन्हें क्लोज कर ले, यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, यहाँ पे ये हम लोगों ने असाइन की थी, ठीक।
सेम इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर ले, बल्कि इसको कॉपी ना करे, इसको यूँ कर ले कि यहाँ पे इसे कॉपी कर ले, इसे कंट्रोल सी करके यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर ले और इसको राउटर 2 कर ले। क्या कर ले यहाँ पे राउटर 2, इन्हें भी यहाँ पे राउटर 2 कर ले। सही, लेकिन बिल्कुल सही, इसमें कुछ भी और चेंज नहीं करना है आप लोगों ने, सेम आना है। आप लोगों के लिहाज से, आप लोगों में से खलील अहमद ने कहा, रफ़ीक अहमद ने कहा एंड मोहम्मद रवा ने कहा कि ये एक्टिव बनेगा। ऐसे कहा आप लोगों ने, क्यों आप लोगों ने कहा इसकी आईपी यहाँ पे हाईएस्ट उसके ऊपर आ रही, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास आईपी इसकी यहाँ पे लोएस्ट आ रही है। और हम लोगों ने कि जब इसकी प्रायोरिटी आप ज़्यादा करोगे तो वो एक्टिव बनेगा। मैंने प्रायोरिटी की बात की, जिसकी प्रायोरिटी आप हाईएस्ट रखोगे तो आपके पास एक्टिव रेदर देन दूसरा के पास स्टैंड बाई मोड में रहेगा। एक्टिव से मतलब ये है कि आपकी सारी ट्रैफिक एक्टिव से होकर जाएगी। अगर एक्टिव आपके पास फेलोर हो जाए, डाउन हो जाए, तो फिर स्टैंड बाई से डेटा होकर आपके जाएगा यहाँ से। तो आते हैं राउटर 2 के ऊपर। राउटर 2 में लोगों ने कहना क्या, इंटरफेस फासित है 0x0 के ऊपर आना है लोगों ने। यहाँ पे स्टैंड बाई ग्रुप सेम रखनी है, जो ग्रुप वहाँ पे असाइन की थी सेम ग्रुप हुई यहाँ पे। और आईपी कौन सी रखी थी, वर्चुअल आईपी एड्रेस 192.168.1.150। अब क्या होगा, असल में गेटवे ये होगा हम लोग का, जो मेन गेटवे है वो ये होगा हमारे पास। आप इसे भी गेटवे कह सकते हो, इसे आप लोग जाके यहाँ पे गेटवे कह सकते। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने, ये हमारे पास किस मोड में आएगा, वर्चुअल आईपी मैंने असाइन कर ली। अब शो स्टैंड बाई चेक कर लेता हूँ, शो स्टैंड बाई चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कह रहे हैं कि स्टेट आपकी स्टैंड बाई आ रही है, और 3 स्टेट चेंज यहाँ पे हो गए मेरे पास। मतलब एक बार एक्टिव हुआ, फिर जाके पास का इसने यहाँ स्पीकिंग स्टेट वहाँ पे हो करी, कंप्लीट कर ली, स्टैंड बाई बना। और इसमें आपके पास वर्चुअल आईपी एड्रेस 192.168.1.50 होगा। इसकी मैक एड्रेस आपके पास आ रही, लास्ट में आपकी ग्रुप आईडी यहाँ पे शो कर रही है। हेलो टाइम कितनी, हर 3 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को, इस वक्त ये आपके पास क्या है, एक्टिव है नहीं, ये आपके पास स्टैंड बाई, प्रेम्पशन डिसेबल, प्रायोरिटी 100। एक बार मैं एक चीज़ आपको शो करके दे दूँ कि यहाँ पे आपके पास शो स्टैंड बाई एक्टिव आ रहे नहीं आ रहे। अब क्या होगा कि हर 3 सेकंड के बाद एक दूसरे को हेलो पैकेट सेंड करेगा, हर 3 सेकंड के बाद ये कहेगा कि ये मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, और ये कहेगा मैं स्टैंड बाई हूँ। हर 3 सेकंड के बाद एक पोर्शन के ऊपर आप लोगों ने लैब स्टार्ट किया, वरना मेरा रहा था कि लैब के लिए एक अलग वीडियो बना लूँ, लेकिन इस एक हेलो की वजह से पूरी लैब को डिज़ाइन करनी पड़ी हमें। अब क्या होगा, अगर 3 सेकंड तक इसने इसको जवाब नहीं दिया तो ये क्या करेगा, ये मतलब इसने इसको जवाब नहीं दिया, ये फिलहाल ये समझेगा कि ये मेरे पास एक्टिव है, मैं स्टैंड बाई हूँ। फिर क्या होगा, 10 सेकंड तक, अगर 3 सेकंड में इसको जवाब ना मिला, रिप्लाई नहीं आई, हेलो पैकेट नहीं पहुंची, तो ये 10 सेकंड तक और इसको रखेगा अपने पास। होल्ड ऑन टाइम 10 सेकंड। 3 सेकंड हेलो हो गई, 10 हो गई, मतलब 13 सेकंड्स आपके पास। 3 सेकंड के बाद किस चीज़ की, हेलो। और 10 सेकंड जो आपके पास है वो होल्ड ऑन टाइम के लिए, ठीक। अगर 13 सेकंड तक रिप्लाई ना मिली, 13 सेकंड तक किसको ना मिली, 13 सेकंड तक आपके पास स्टैंड बाई को, यह भी आपके पास एक्टिव नहीं है। आप लोग तो एक्टिव समझे थे इसको, ठीक है मेरे भाई, स्टैंड बाई। और ये आपके पास क्या यहाँ पे आ रही, एक्टिव, ठीक, ये आपके पास एक्टिव है। तो अगर यहाँ पे आपके पास मैसेज ना पहुंची तो फिर क्या होगा, ये आपके पास एक्टिव बनेगा, ये आपके पास एक्टिव बनेगा। अगर ये इसमें इसकी इंटरफेस शटडाउन होगी, डिवाइस फेल ओवर हुआ, तो फिर क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पे एक्टिव बनेगा, और ये ऑलरेडी के पास स्टैंड बाई, तो इसे आप शटडाउन नहीं कर सकते, ऑफलाइन रहेगा आपके पास। अब पीसीज को मैं आईपी असाइन कर लेता हूँ। आईपी मेरे पास है यहाँ पे
192.168.1.1 1 तो सॉरी 192.168.1.1 ठीक है ना। और सबनेट मेरे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है 192.168.1.150 जो वर्चुअल आईपी एड्रेस थी। अब सेम मैंने यहाँ पे ये एड्रेस यहाँ भी असाइन कर लेनी है 192.168.1.2 192.168.1.150 और यहाँ पे भी मैंने आईपी एड्रेस असाइन करनी है 192.168.1.3 192.168.1.150 गेटवे। अब अगर मैं इसको एक्सेस कर लूँ, क्या कर लूँ, मैं पिंग कर लूँ, बल्कि यहाँ पे नहीं, मैं पिंग करना चाहता हूँ अपनी गेटवे को 192.168.1.150 पिंग कर सकता हूँ। रिप्लाई आ रही मेरे पास एज वेल। अभी मैंने यहाँ पे करना यूँ है कि आपने जो राउटर है उसकी इंटरफेस की आईडी लैन की तरफ देखते हैं, वो भी पिंग कर रही है। साथ ही राउटर 2 के ऊपर आते हैं। राउटर 2 की आईपी एड्रेस क्या थी, लैन के ऊपर 200, ठीक है। अब राउटर 1 जो वैन की तरफ जो आईपी है मेरे पास 1.1.1.2, ये भी अभी रिप्लाई आ रही है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो, यहाँ पे जो आईएसपी की तरफ से जो आईएसपी के इंटरफेस के ऊपर आईपी है वो भी हो रही मेरे पास राउटर 2 की, बल्कि आईएसपी 1 थी, आईएसपी 2 की तरफ से 2.2.2.2 राउटर 2 के ऊपर जो आईपी एड्रेस थी वो पिंग हो रही है, ठीक है। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या करें, साइबर नेट की जो यहाँ पे आईएसपी है उसकी इंटरफेस के ऊपर जो आईपी है उसे चेक कर लें, पिंग हो रही है। अब समझाइए कि मेरे पास ये राउटर एक्टिव है और ये स्टैंड बाई है। अब जितनी भी ट्रैफिक होगी वो सारे एक्टिव से होके जाएगी, मतलब 192.168.1.100 से होके जाएगी। कैसे पता चलेगा इसका, मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रेस सर्च। यहाँ पे मैंने पिंग करना है किसको 1.1.1.1 को। अब देख रहे हैं कि ट्रैफिक जा कहाँ से रहा है, तो मैं सेंटर कर लेता हूँ। ट्रैफिक मेरे पास 192.168.1.100 ट्रैफिक यहाँ से होके जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव है मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ पे ISP2 की में जाके IP जाके, वो भी हमारे पास इसी रूट से होके जाएगा, सेम रूट आपके पास, क्योंकि ये आपके पास एक्टिव है। अब खलील ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप इसे रिलोड कर लें। क्या कर लें, आप इन्हें रिलोड कर लें, फिर ये एक्टिव बनेगा, ये स्टैंड बाई बनेगा, कुछ ऐसे कह रहे हैं आप। क्योंकि इसने कहा कि पहले बल्कि खलील ने आप लोगों सब ने ये बात की थी कि ये आपके पास एक्टिव बनेगा। चलो इन्हें रिलोड करते हैं। अच्छा ठीक है, ISP को ना करूँ, कोई मसला नहीं, इन्हीं को मैं रिलोड कर लेता हूँ। आप लोग की बातों में मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा, ठीक है, आप हमारे उस्ताद हो। ये राउटर 2 रिलोड कर लेते हैं। अभी आप लोग ये कह रहे हो कि राउटर 1 जो है वो स्टैंड बाई बनेगा, राउटर 2 क्या बनेगा, एक्टिव, क्योंकि इसकी आईपी ज़्यादा है, कुछ ऐसे कह रहे थे। अच्छा अब देखते हैं, वेट कर लेते हैं। अच्छा तब तक मैं स्विच के ऊपर क्या करता हूँ, ये पोर्ट्स अम्बरिंग हो रही है मेरे पास जो राउटर के साथ कनेक्ट है। तो काइंडली आप लोग आज यहाँ पे स्पेलिंग थी, सॉरी इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर के 24 तक, इसे स्पेलिंग थी पोर्ट फास्ट कर ले, ठीक है। अच्छा अब मैं चेक कर लेता हूँ, इसे चेक करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। मेरे पास क्या बने पे शो स्टैंड बाई, अब ये मेरे पास यहाँ पे स्टैंड बाई में, मतलब आप लोग की थ्योरी सही थी। और यहाँ पे आते हैं, ये क्या बनेगा मेरे पास, एक्टिव बनेगा, शो स्टैंड बाई, पर किसकी स्टेट मेरे पास आ रही है पे, ये मेरे पास यहाँ पे एक्टिव बन गई। अब ट्रैफिक देखते हैं, ट्रैफिक कहाँ से होके जा रहा है। ट्रैफिक मेरे पास, अब चेक कर लेते हैं, तो टाइम लगेगा इसको ऑफ होने में। अब ट्रैफिक 192.168.1.200 से होके जा रहे हैं, ठीक है।
अब मैं दूसरे को चेक करता हूँ SP1 को 1.1.1.1 उसी 200 से ओके जाएगी बस। अब पहले ये क्यों एक्टिव बना? नहीं 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 मेरे भाई, जिसमें आप जाके पहले वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो आपके पास एक्टिव बनेगा। पहले हम लोगों ने कहाँ पे की थी? यहाँ पे। लेकिन ये डिपेंड कर लेती जी, लिख लो आप लोग, नोट कर ले भैया, यहाँ पे नोटबुक के ऊपर नोट कर ले, अच्छी से मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। जिस जिस राउटर के ऊपर आप पहले जाके कॉन्फ़िगर करोगे, क्योंकि स्टैंड बाई तो है नहीं, तो ऑलरेडी ये एक्टिव बनेगा। जब कोई और स्टैंड बाई है नहीं, आप किसी और राउटर में आपने जाके वहाँ पे HSRP कॉन्फ़िगर की नहीं है, तो लाजमी एक्टिव बनेगा वो, चाहे उसका IP जितनी भी हो। ये चीज़ मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मुझे याद दिलाया कि प्रेमशन नहीं दी हम लोगों ने, पता लगाना है वाकई कौन से हमारे पास एक्टिव आएगी। एक्टिव मैंने पहले कहा कि हाईएस्ट IP एड्रेस एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर। फिर भी लोग इस चीज़ में गलत हो जाते हैं कि नहीं, मेरे पास आप जिस चीज़ को पहले वहाँ पे असाइन करोगे, जो भी IP होगी आपके पास, वो आपके पास एक्टिव बनेगी। दूसरी स्टैंड बाई, अब अगर मैं यूँ कर लूँ, प्रायोरिटी में यहाँ पे चेंज कर लूँ, मैं इसको एक्टिव बनाना चाहता हूँ। अब ये मेरे पास क्या है? स्टैंड बाई। मैं इसे एक्टिव बनाना चाहता हूँ, तो एक्टिव बनाने के लिए मैं इसकी प्रायोरिटी बढ़ा देता हूँ। क्या करता हूँ? प्रायोरिटी। तो आता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। देख ले मेरे भाई, लिखने से पढ़ने से समझना बेहतर है। तो इंटरफेस फास्ट है 0/0। यहाँ पे मैं क्या करूँ? स्टैंड बाई ग्रुप 13, प्रायोरिटी चेंज कर लेता हूँ, 110 कर, चलो 110 कर लेता हूँ। यहाँ पे 110 कर लेता हूँ, एक्टिव मैसेज आएगी, आपको पता है? अच्छा, खलील जान कह रहे कि एक्टिव की मैसेज आएगी, क्योंकि हेलो टाइम इसका कितनी? 3 सेकेंड्स। होल्ड एंड टाइम इसका कितना? 13 सेकेंड्स। वहाँ पे आगे बढ़ के 13, टोटल 13 सेकेंड। 13 सेकेंड तो हम लोग वेट कर लेंगे। अब फिर ना कहें किसी रिलोड कर ले, फिर ना कहें किसी रिलोड कर ले। अब इसमें ये होगा कि आपके पास अगर ये लिंक डाउन हुआ, वैन डाउन हुआ, या प्रायोरिटी अपनी चेंज कर ली, तो अब क्या होगा? मैं इसे चेक कर लेता हूँ, इसमें क्या होगा? शो स्टैंड बाई, ये तो अभी तक आपके पास एक्टिव है। तो इसके लिए कमांड हमारे पास आती है प्रेम्पशन। क्या होगी? प्रेम्पशन। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में, इंटरफेस फास्ट 0/0, और यहाँ पे स्टैंड बाई ग्रुप 13 थी मेरे पास, यहाँ पे प्रेम्पशन मेरे पास ऑलरेडी डिसेबल थे नहीं थे। यहाँ पे ये मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ। HSRP में प्रेम्पशन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहती है, तो यहाँ भी आपके पास ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में आ जाए। क्या होगा भाई? इंटरफेस फास्ट 0/0, और यहाँ पे स्टैंड बाई 13 प्रेम्पशन ऑन कर लेता हूँ। शो स्टैंड बाई एक्टिव हो या नहीं? HSRP में बाय डिफ़ॉल्ट प्रेम्पशन डिसेबल रहती है। प्रेम्पशन का काम क्या है? प्रेम्पशन का काम ये है कि आपके पास ये क्या स्टैंड बाई, ये आपके पास एक्टिव है, ये आपके पास स्टैंड बाई है। जब ये डाउन होगा तो फिर ये आपके पास एक्टिव बनेगा। जब ये वापस आप होगा इसका कोई इंटरफेस, ये जब वापस आपके पास एक्टिव बनेगा, तो उसके लिए प्रेम्पशन ऑन होनी चाहिए। नो, आप रिलोड कर ले। अभी कंप्लीट इंटरप्राइज नेटवर्क में तो आप रिलोड नहीं कर सकते, तो हमें प्रेम्पशन आप इनेबल कर लें। तो यहाँ पे मैंने क्या कर ली? यहाँ पे मैंने दो काम कर लिए। यहाँ पे ए से मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैंने एक स्टैंड बाई 13 प्रायोरिटी चेंज कर ली थी, याद थी, 110 कर ली। दूसरे मैंने यहाँ पे स्टैंड बाई 13 यहाँ पे प्रेम्पशन ऑन कर ली। इसमें मैंने प्रायोरिटी चेंज नहीं की, इसमें मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 कर लेता हूँ इसे, स्टैंड बाई 13 ग्रुप, और प्रेम्प्ट कर लेते हैं, प्रेम्पशन ऑन कर लेता हूँ। ये प्रेम्पशन का काम है। अब ये एक्टिव हुआ, अब ये वापस आपके पास जो पैकेट जा रही थी 200 से, अब ये आपके पास 100 से वापस जाएगा आपके पास।
ठीक है भाई। तो ये आपके पास HSRP की बेसिक लैब हो गई, बेसिक इसकी इंट्रोडक्शन भी होगी, समझ तो होगी यहाँ पे कि हमारे एक लाइन के लिए हमें यहाँ पे बजाय एक ISP के मैंने 2 रख लिए, 3 भी रख सकते हो। ये आपकी रिडंडेंसी के लिए, रिडंडेंट कहते हैं बैकअप देने के लिए, ये आपके लिए बैकअप लिंक्स है। पहले एक चीज़ होके जाएगा डेटा के पास, अगर एक चीज़ डाउन हुआ, इसकी वैन डाउन हुई, लैन या कोई भी इंटरफेस डाउन हुआ, या अगर राउटर में फेल हुआ, तो देन डेटा आपकी सेकंड बैकअप से होके जाएगी। ये आपके पास HSRP में इसको एक्टिव कहते हैं, यहाँ पे स्टैंड बाई कहते हैं। ठीक है, तो इसके देखते हैं इंशाल्लाह एक और भी लैब शायद अगर टाइम मिला तो बना लेंगे, ना हो तो फिर VRP पढ़ते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।